नमस्कार, राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। सबसे पहले नजर हेडलाइंस माथे। केंद्र सरकार रो बड़ो फैसलो, पाकिस्तान गानीसु किणी भी आतंकी हमला ने माण्यो जावेलो युद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अध्यक्षता में हुई हाई लेवल री मीटिंग। विदेश सचिव विक्रम मिस्री कहा, पाकिस्तान गानीसु सीमा माथे उकसावारी गतिविधियां रो दियो जा रही है जवाब। कर्नल सोफिया कुरैशी पाकिस्तान गानीसु S-400 और एयरबेस ने नुकसान पुगाबार दावा ने बतायो झूठो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में जयपुर में हुई सर्वदलीय बैठक। एकजुटता, सामंजस्य और राष्ट्रीय एकता बनाया राखवारो करियो गयो आह्वान। केंद्र सरकार जोधपुर समेत देशभर 32 एयरपोर्ट ने 14 मई ताई नागरिक उड़ाना खातर करियो गयो बंद। यात्रियों सु यात्रा रो शेड्यूल जांचबारी करिया अपील। और ऑपरेशन सिंदूर रे पछे भारत पाकिस्तान रे बीच तनाव ने देखता थका प्रदेश रा सीमावर्ती जिला में अलर्ट जारी। लोगा ने जरूरी घरा सु बारे नी निकलबा खातर दीना निर्देश। मैं हूं था किस आगे अर्निशा डावले और खबरा विगतवार। केंद्र सरकार रो एक बड़ो फैसलो सामे आयो है, जिणमां पाकिस्तान कानीसु किणी भी आतंकी हमला ने युद्ध माण्यो जावेलो। सूत्रा रे हवाला सु भविष्य में पाकिस्तान कानीसु भारत रे खिलाफ कोई आतंकी हमलो होवेलो तो अब इनने एक्ट ऑफ वॉर समझो जावेलो और इन रे तेत आतंकी कार्रवाई रो उचित जवाब दियो जावेलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हाई लेवल बैठक आयोजित करी गई। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मौजूद रहा। इन दौरान CDS जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनावारा प्रमुख अधिकारी भी शामिल हुआ। बैठक में ऑपरेशन सिंदूर सु संबंधित ताजा हालात माथे चर्चा करी गई। तीनों सेना प्रमुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सशस्त्र बलाकाणी सु करी जारी कार्रवाई री जानकारी दी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री कहा कि पाकिस्तान कानीसु सीमा माथे उकसावारी गतिविधियां लगातार करी जा रही है। हालांकि भारत इंडो जिम्मेदार तरीका सु जवाब दे रही है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय री संयुक्त प्रेस वार्ता में विक्रम मिस्री कहा कि पाकिस्तान प्रोपेगेंडा रो सहारो ले रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जम्मू और पंजाब में नागरिका ने निशानो बना रही है। मिस्री कहा कि अफगानिस्तान माथे मिसाइल हमला री बात बिल्कुल झूठी है। सिरसा में एयरफोर्स स्टेशन की स्थिति बिल्कुल सामान्य है। I just have a few points to make in closing. First of all, as you have seen, Pakistani claims about activities that they have undertaken continue to be heavy on lies, misinformation and propaganda. And on top of that, this is peddled by Pakistani state agencies. The claims that they have made about attacking and destroying various places, various military installations and facilities, as has been pointed out by my colleagues here this morning, are completely false. The claim about the Air Force station in Sirsa being destroyed, completely false, as you've seen. The claim about the Air Force station in Suratgarh being destroyed, completely false again, as you have seen. There's a claim that has been made that the S-400 base at Adampur was destroyed, completely false once again. Claims have been made about large sections of Indian critical infrastructure, power systems, cyber systems, etc. being attacked and destroyed, completely false. I would urge all of you and all those who watch this not to be misled by this tissue of lies that is being peddled by the Pakistani state for obvious purposes. प्रेस वार्ता में कर्नल सोफिया कुरैशी कहा कि पश्चिमी सीमा माथे पाकिस्तान लगातार हमलो कर रही है, जिनने भारतीय सेना विफल करियो है।
पाकिस्तान लड़ाकू विमान, ड्रोन और मिसाइल रो इस्तेमाल कर नियंत्रण रेखा माथे भारी गोलाबारी करी। उनने श्रीनगर सू नलिया ताई 26 सू ज्यादा ठोरा माथे हवाई घुसपेट रो प्रयास करया। कर्नल सोफिया बताया कि पाकिस्तान रो S-400 ने नुकसान पुगाबर उदावो झूठो है। माका एयरबेस ने कोई नुकसान नहीं हुआ है। पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उसमें यूकैप ड्रोन्स, लॉन्ग रेंज वेपन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और LOC पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई। मैं ये भी बताना चाहती हूं कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की। एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायु सेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया, जिससे उसके द्वारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति फिर उजागर हुई। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशंस, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च्ड सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन एम्यूनिशन से टारगेट किए गए। इन कार्रवाइयों के दौरान भारत ने कम से कम कोलैटरल डैमेज की क्षति सुनिश्चित की। चिंता का विषय यह रहा कि पाकिस्तान ने लाहौर से उड़ान भरने वाले नागरिक विमानों की आड़ लेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का दुरुपयोग किया। विंग कमांडर व्योमिका सिंह कहा कि भारतीय सेना पाकिस्तान ने घणी क्षति पुगाई है। Pakistan military continued with its provocations, carrying out aggressive actions employing multiple threat vectors all along the western border. Pakistan employed UCAP, drones, long-range weapons, loitering munitions and fighter aircrafts to target civilian areas and military infrastructure. Pakistan military also resorted to air intrusions using drones and firing of heavy caliber weapons along the line of control. Along the international border and the line of controls, air intrusion and several harassment attacks were also attempted from Srinagar till Nalia at more than 26 locations. Indian Armed Forces successfully neutralized these threats and majority of the vectors. However, limited damage was sustained to equipment and personnel at Indian Air Force stations at Udhampur, Pathankot, Adampur and Bhuj. There were also several high-speed missile attacks noticed subsequently after 0140 hours in the night at several air bases in Punjab. In a deplorable cowardly act, targeting of civilian infrastructure also had taken place, where Pakistan attacked the Medicare center and school premises at the air bases of Srinagar, Avantipur and Udhampur, yet again displaying irresponsible targeting of our civilian infrastructure. भारत का निसू 7 मई ने पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में 5 खूंखार आतंकवादी मारा गया आतंकवादियों में मुदस्सर खादिया खास यानी अबू जुंदाल शामिल है। आतंकी मरकज तैयबा यानी मुरिद के रा प्रभारी हो। पाकिस्तान सेना कानिसू वनारा अंतिम संस्कार में गार्ड ऑफ ऑनर दियो गयो। दूसरा आतंकवादी हाफिज मोहम्मद जमील है, जो मौलाना मसूद जहर रो सबसे बड़ो सालो है।
वो युवाओं कट्टरपंथी बनावा और जैश ए मोहम्मद खातर धन जुटावारो काम करे हो। भारत द्वारा 7 मई को पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में 5 खूंखार आतंकवादी मारे गए आतंकवादियों में मुदस्सर खादियां खास यानी अबू जुंदाल शामिल है। यह आतंकी मरकज तैयबा यानी मुरीदके का प्रभारी था। पाकिस्तानी सेना द्वारा उनके अंतिम संस्कार में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। इन्हें पाकिस्तानी का सेना प्रमुख और पंजाब के मुख्यमंत्री मरियम नवाज की ओर से भी पुष्पांजलि अर्पित की गई थी। दूसरा आतंकवादी हाफिज मोहम्मद जमील है, जो मौलाना मसूद अजहर का बड़ा साला और बहावलपुर के मरकज सुभान अल्लाह का प्रभारी था। ये युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और जैश ए मोहम्मद के लिए धन जुटाने के लिए सक्रिय रूप से इस पूरे कार्रवाई में शामिल था। तीसरा आतंकवादी मोहम्मद यूसुफ अजहर, जो कई नामों उस्ताद जी, मोहम्मद सलीम घोसी साहब के नाम से जाना जाता था। ये मौलाना मसूद अजहर का साला है, जो जैश ए मोहम्मद के लिए हथियारों की ट्रेनिंग को संभालता। जम्मू कश्मीर में कई आतंकवादी हमलों में शामिल था और IC 814 यानी 814 के अपहरण में जो मामला था उसमें वांछित भी था। चौथा आतंकवादी है खालिद। ये अबू आकाशा के नाम से प्रसिद्ध था। इसका संबंध लश्कर तौयबा से था। ये जम्मू कश्मीर में कई आतंकवादी हमलों में शामिल था। अफगानिस्तान में हथियारों की तस्करी में भी इसका नाम शामिल था। इसका अंतिम संस्कार फैसलाबाद में किया गया, जिसमें वरिष्ठ पाकिस्तानी सेना के अधिकारी शामिल हुए थे। नमाज जनाजा की तस्वीरें हैं जहां वो आंसू बहा रहे थे इन आतंकियों पर। पांचवा आतंकवादी मोहम्मद हसन खान, जो जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन से संबंध रखता था। ये मुफ्ती असगर खान कश्मीरी का बेटा है, जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK में जैश का ऑपरेशनल कमांडर था। ये जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी हमलों के समन्वय को लेकर भूमिका निभाता था। पाकिस्तान समर्थित सोशल मीडिया अकाउंट्स माथे कई झूठो दावो कर रही है। इनमें भारतीय महिला वायुसेना पायलट स्क्वाड्रन लीडर शिवानी सिंह ने पाकिस्तान में पकड़ लिया जाबारो फर्जी वीडियो वायरल करियो जा रही है। वटे ही हिमालय क्षेत्र के इलाका में भारत रा 3 लड़ाकू विमान रा दुर्घटनाग्रस्त होबारी झूठी खबरा ने भी पाकिस्तान समर्थित सोशल मीडिया अकाउंट्स माथे प्रसारित करियो जा रही है। इनके साथ ही देश भर रा एयरपोर्ट में प्रवेश बंद री फर्जी खबरा ने भी पाकिस्तान फैला रही है। PIB री फैक्ट चेक टीम इन सगली खबरा ने फर्जी बताता थका भ्रामक समाचारा माथे ध्यान नहीं देबा और इन खबरा ने फॉरवर्ड नहीं करबारी अपील की नहीं है। पाकिस्तान समर्थक सोशल मीडिया अकाउंट कर रहे हैं झूठा दावा। भारतीय महिला वायुसेना पायलट स्क्वाड्रन लीडर शिवानी सिंह को पाकिस्तान में पकड़ लिए जाने का वीडियो किया गया जारी। PIB फैक्ट चेक टीम के मुताबिक यह दावा फर्जी। भारतीय महिला वायुसेना पायलट को पाकिस्तान में पकड़ने का दावा फर्जी। भ्रामक खबरों पर ध्यान ना दें। ऐसी खबरों को फॉरवर्ड ना करें। खबर का फैक्ट चेक करें। सोशल मीडिया के जरिए भारत के बारे में भ्रामक खबर फैला रहा पाकिस्तान। हिमालय क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में भारत के 3 लड़ाकू विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने का दावा। PIB की फैक्ट चेक टीम ने अपनी जांच में खबर को बताया फर्जी। हिमालय क्षेत्र में 3 भारतीय लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का दावा फर्जी। PIB फैक्ट चेक के मुताबिक ये तस्वीर 2016 की है। भ्रामक खबरों पर ध्यान ना दें। ऐसी खबरों को फॉरवर्ड ना करें। खबर का फैक्ट चेक करें। सोशल मीडिया के जरिए भारत के बारे में भ्रामक खबरें फैला रहा पाकिस्तान। पूरे देश में एयरपोर्ट प्रवेश बंद की फर्जी खबर फैला रहा पाकिस्तान। PIB फैक्ट चेक में खुलासा। देश भर के एयरपोर्ट्स में एंट्री बैन की खबर झूठी। सोशल मीडिया में किया जा रहा दावा एकदम गलत। भ्रामक खबरों पर ध्यान ना दें और ऐसी खबरों को फॉरवर्ड ना करें। खबर का फैक्ट चेक करें। पाकिस्तान ने सोशल मीडिया हैंडल से एक फर्जी वीडियो किया प्रसारित। दावा किया गया कि पाकिस्तानी सेना ने एक भारतीय चौकी को किया नष्ट। PIB फैक्ट चेक में यह दावा पूरी तरह से झूठा हुआ साबित। दरअसल भारतीय सेना में 20 राज बटालियन नामक कोई यूनिट ही नहीं। हताश पाकिस्तान वीडियो के माध्यम से चला रहा है प्रोपेगेंडा।
भ्रामक खबरों पर ध्यान ना दें, ना ही इन खबरों को फॉरवर्ड करें। खबर का फैक्ट चेक करें। पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल पर एक पुराना वीडियो किया शेयर। दावा है कि पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में भारत पर किया मिसाइल हमला। पीआईबी फैक्ट चेक में यह दावा पूरी तरह से गलत हुआ साबित। शेयर किया गया वीडियो साल 2020 में लेबनान के बेरूत में हुए विस्फोटक हमले का है। भ्रामक खबरों पर ध्यान ना दें, ऐसी खबरों को फॉरवर्ड ना करें। खबर का फैक्ट चेक करें। सोशल मीडिया के जरिए भारत के बारे में भ्रामक खबर फैला रहा पाकिस्तान। दुर्घटनाग्रस्त विमान को दिखाने वाली एक पुरानी तस्वीर की शेयर। पीआईबी फैक्ट चेक में खबर फेक और भ्रामक पाई गई। भारतीय वायुसेना के MiG-29 लड़ाकू जेट से जुड़ी एक पुरानी घटना की यह तस्वीर। सितंबर 2024 में राजस्थान के बाड़मेर में हुआ था दुर्घटनाग्रस्त। भ्रामक खबरों पर ध्यान ना दें और ना ही इन खबरों को फॉरवर्ड करें। खबर का फैक्ट चेक करें। सोशल मीडिया के जरिए भारत के बारे में भ्रामक खबर फैला रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान द्वारा सोशल मीडिया पर एक पत्र किया गया शेयर। थल सेना अध्यक्ष जनरल वीके नारायण का सैन्य तैयारियों के संबंध में गोपनीय पत्र बताकर किया शेयर। पीआईबी फैक्ट चेक ने किया खुलासा। खबर पूरी तरह से फर्जी। भ्रामक खबरों पर ध्यान ना दें और ना ही इन खबरों को फॉरवर्ड करें। खबर का फैक्ट चेक करें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आज जयपुर में सर्वदलीय बैठक आयोजित करी गई। बैठक में सगड़ा राजनीतिक दलों में एकजुटता, सामंजस्य और राष्ट्रीय एकता बनाया राखवारो आह्वान कर्यो गयो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहा कि देश की सीमाओं माथे उत्पन्न वर्तमान परिस्थितियों में समूचा प्रदेश दृढ़तापूर्वक एकजुट है। प्रदेश हरेक नागरिक सशस्त्र सेनावा खातर अटूट विश्वास और गौरव की भावना से ओतप्रोत है। इनके साथ ही राष्ट्रीय सेवा में हर संभव योगदान देवा खातर कर संकल्पित है। बैठक में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत पक्ष और विपक्ष विधायक मौजूद रहा। सर्वदलीय बैठक बुलाई और उसमें सभी दलों के नेता आए और उसमें सभी को जानकारी दी गई है किस तरह से क्या व्यवस्थाएं की गई है और सुझाव भी मांगे गए कि क्या व्यवस्थाएं करनी चाहिए। सुझाव भी लिए और उन्होंने सभी से अपील भी की है कि आप सब मिलकर अपने नेताओं से, अपने जनप्रतिनिधियों हर क्षेत्र में पूरी जानकारी लेते रहें और इस परिस्थिति का सामना करने के लिए हमारे योद्धा है, हमारे सैनिक है, उनका हम सहयोग करते रहें, उनका उत्साह बढ़ाते रहें। मुख्यमंत्री जी ने सभी दलों के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे बुला के बात की है और एक मैसेज पूरे राजस्थान का इस प्रकार से होना चाहिए कि जो काम हम लोग कर रहे हैं उसका फ़ायदा आम जनता को मिले, पब्लिक इसमें सहयोग करे। मैं आम पब्लिक से अपील करना चाहूँगा, आप लोग सहयोग करें। एक तो मैसेज ऐसे ही चल रहे हैं जो अफवाहें फैलाने के, उनको आगे सर्कुलेट नहीं करें जब तक कि आप उनको पुख्ता उनकी जानकारी नहीं हो। इसको लेके मैंने सरकार से भी कहा है और एक हेल्पलाइन नंबर की भी मैंने बात की है कि जारी हो, जिससे कि लोग ऐसी स्थिति में वहाँ पे जानकारी ले सकें। एक रसद की कोई कमी नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, तो बेवजह का स्टोरेज भीड़ करने से बचें। इस समय कोशिश करें कि घरों में रहें, जैसा प्रशासन कहे उसके आप पालना करें। केंद्र सरकार देश भर 32 एयरपोर्ट ने 14 मई ताईं नागरिक उड़ाना खातर बंद कर दियो है। सरकार यात्रियों ने यात्रा से पहले शेड्यूल जांचवारी सलाह दी है। इन तेत जोधपुर एयरपोर्ट से भी 14 मई खातर सगली उड़ाना बंद कर दी गई है। इन से पहले 7 मई ने आदेश जारी कर 10 मई ताईं सगली उड़ाना निरस्त करियो गयो हो। हाई अलर्ट रे चलता अब इनरी अवधि आगे बढ़ा दी गई है। प्रदेश सीमावर्ती इलाका में काले रात पाकिस्तान कानीसू करया गया हमला रे पछे आज अलर्ट जारी करियो गयो है। इन कड़ी में जोधपुर प्रशासन लोगा सु एहतियात बरतवारी अपील की है। लोगों ने घरा में रहबा खातर ऐलान किया है। वटे ही जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल आला अधिकारियों की बैठक लेर सगड़ा अधिकारियों ने मुस्तैद रहबा खातर निर्देश दीना है। पिछले कुछ घंटों के अंदर जो घटनाक्रम है काफी तेजी से इसके अंदर बदलाव आया है, तो इसके अंदर जो हमारे को निर्देश प्राप्त हुए थे उनके तहत एक अपने पास में रेड अलर्ट का निर्देश आया था
जिसके तहत हमने ये सारे के सारे जो अपने इनकमिंग गेट्स के सायरन्स होते हैं, एयर सायरन्स होते हैं, उनको भी बजवाया। तथा पूरे जो ऐसे में जो एडवाइस ये रहता है वो यही रहता है कि समस्त लोग अपने अपने घरों के अंदर चले जाएं, किसी भीड़ भाड़ वाले एरिया में ना रहें। जो भी मार्केट है, शॉप्स हैं या अन्य जो कोई भी प्रतिष्ठान है, उनको बंद करें। तथा किसी भी कोई सामाजिक टाइप्स का कोई आयोजन ना करें। बेसिकली कहीं भी अपनी एक साथ कोई गैदरिंग ना हो, जिससे इन केस यदि कोई इवेंचुअलिटी होती है तो उसके अंदर कम से कम एक्चुअली लॉस है और उससे निपटा जा सके। तो बेस्ड ऑन द डायरेक्शंस जो हमारे को मिली थी, उसी के तहत आज ये अलर्ट जारी किया गया है। और मेरी आपके माध्यम से सभी लोगों से अपील है कि जब तक क्लियरेंस नहीं हो जाती तब तक सभी अपने अपने सुरक्षित स्थानों पर ही रहें। बाड़मेर जिला में काल रात सू ही हाई अलर्ट जारी कर दीनो है। वठी पाकिस्तान कानी करया गया कई ड्रोन हमला ने भारतीय सशस्त्र बल नाकाम करियो है। बीती रात सू ही ड्रोन हमला रे चालता कई बार सायरन बाजो रे जिन रे चालता प्रशासन कानी सू आमजन ने घरा माय रहबा और लाइटा ने बंद राखवारो अनुरोध करियो गयो है। वठी प्रशासन कहा कि सायरन और लोगारी समझाइश एक जागरूकता रो हिस्सो है। भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उसकी कठोरता से पालन करें, क्योंकि हर जगह कितना बड़ा क्षेत्रफल है, अपना पड़ोसी बिल्कुल बॉर्डर का है, जिला है, तो विशेष सावधानी बरतने की, यानी कि लोग बाग इसको हंसी मजाक में ले बंद करे, कोई रियल टाइप बनाए तो उसका सहयोग करे। उस तरह का भी कोई आदमी मिलता पाएगा, ये करेगा या गतिविधि देगा तो उसके खिलाफ हमने 1-2 कार्रवाई भी की और भी कार्रवाई कर रहे हैं। तो इसमें पूरा प्रशासन का सहयोग करे। हम पूरा प्रशासन, बाड़मेर की जनता को मैं पुलिस और प्रशासन की तरफ से कह रहा हूँ कि हम लगे हुए हैं, डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जैसलमेर में पाकिस्तान कानीसू करिया जा रहा ड्रोन हमला ने सशस्त्र बला कानीसू मुंहतोड़ जवाब दियो जा रही है। वटे प्रशासन अलर्ट जारी करता थका बाजारा ने बंद कर दीनो है। रामजन री आवाजाही माथे रोक लगा दीनी है। प्रशासन लोगा सू घरा में ही सुरक्षित रहवा और सायरन बजवा माथे आपरा घरारी लाइट बंद करवा निर्देश दीना है। वटी जैसलमेर में आवा वाली कई ट्रेना ने रद्द कर दीनो है। फलौदी में प्रशासन कानीसू करी जा रही तैयारियां ने लेर बती जानकारी खातर बात करा हम का संवाददाता अर्जुन सिंह सू। अर्जुन, जब पाकिस्तान ने पहली बार भारत पर हमला किया था, जब 15 शहरों में से फलौदी भी शामिल था, तो उसके बाद से अभी तक क्या वहां पे कैसे हालात हैं? क्या अभी भी सायरन बज रहे हैं, रेड अलर्ट है या फिर स्थिति सामान्य है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि अभी वर्तमान में फलौदी में स्थिति सामान्य है। हालांकि आज दोपहर को ग्रामीण इलाकों में स्थानीय प्रशासन को सूचना मिली थी कि वहां पर कुछ संदिग्ध वस्तुएं हैं, वो मिली हैं, जिसके बाद में प्रशासन जो है फलौदी थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी। फलौदी जिले की डड्डू सेक्टर में स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचे थे। वहां पर जो है मिसाइलें वगैरह ऐसी संदिग्ध वस्तुएं जो है 2 से 3 जगहों पर पुलिस ने अपने कब्जे में लिया था। प्रारंभिक जानकारी मिली है। अभी जानकारी के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है कि जो पाकिस्तान ने 2 दिन पूर्व ड्रोन से हमला किया था, उसी को जो है ड्रोन से ध्वस्त करने के दौरान वो जो कुछ मिसाइलें के जो मलबे हैं वो गिर गए थे। उसी की आशंका के चलते वो आज ग्रामीणों ने देखा था, जिसके बाद में स्थानीय प्रशासन को इसकी सूचना दी थी। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर वहां पर जो सारी जो संदिग्ध वस्तुएं थी अपने कब्जे में ले ली है। हाल ही में जिला कलेक्टर हरजीरा लटल ने अभी 10 से 15 मिनट पहले जो है एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उन्होंने शाम को 7 बजे से सुबह 6 बजे तक संपूर्ण तरीके से ब्लैक आउट करने का निर्णय लिया है और ग्रामीणों से और शहरवासियों से, साथ ही जिले वासियों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की वो शाम को 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में नई लाइट लगाएंगे। इस दौरान हाईवे पर चलने वाले वाहनों की आवाजाही भी जो है फिलहाल रोक रहेगी और साथ ही टोल नाकों पर जो लाइटें हैं उनको भी बंद करने के निर्देश दिए हैं। जिस तरीके से यहाँ पर जो प्रशासन है पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और स्थानीय प्रशासन, जिला कलेक्टर हरजीलाल अटल, जिला पुलिस अधीक्षक पूजा अवाना सहित प्रशासनिक जो अधिकारी है लगातार फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं और लोगों को सावधानी बरतने और घरों के अंदर रहने की भी हिदायत दी जा रही है। जी, क्या वहाँ पे स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं और क्या कुछ उनको सबको निर्देश है, क्या यात्रा कर सकते हैं वहाँ से? जो सड़क मार्ग हैं क्या वो खुले हैं या फिर क्या हालात है उसके?
देखिए, स्कूल तो 2 दिन पूर्व ही आदेश एक जारी करके स्कूलों को बंद करने के निर्देश है वो शिक्षा विभाग की ओर से जारी कर दिए गए थे, जिसके बाद से अभी तक स्कूलें का वापस आदेश नहीं आया। आगामी आदेश तक जिले के में सभी जो सरकारी और गैर सरकारी विद्यालय हैं वो बंद रहेंगे। आज दोपहर तक जो वाहनों की आवाजाही थी वो शुरू थी, लेकिन दोपहर के बाद में जो वहाँ के निजी बसें हैं, रोडवेज बसें हैं, उनका संचालन रद्द कर दिया गया था और तमाम प्रकार की जो बसें जो रूटों के अंदर ग्रामीण इलाकों के अंदर चल रही थी उनको फिलहाल रोका गया है, आगामी आदेश तक रोका गया है, जिसके चलते आवाजाही जो यातायात भी है वो प्रभावित हुआ है। जी, और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि वहाँ पे जो मुख्य अस्पताल हैं वहाँ की स्थिति क्या है? क्या अस्पताल किस तरीके से तैयार हैं? अगर कुछ क्षति कुछ हो जाता है तो उसके लिए क्या कुछ किया गया है इंतजाम? अस्पतालों के अंदर तो यहाँ के जिला प्रशासन है 2 दिन पूर्व ही एक जो है जिला कलेक्टर के अंदर एक मीटिंग ली गई थी, जिसमें तमाम चिकित्सा विभाग के जो अधिकारी थे, सीएमएसओ की बात करें या फिर ब्लॉक सीएमएसओ की बात करें, तमाम जिले के जो अधिकारी है वो पहुंचे थे और जिले में जिस जो अस्पताल है उनकी व्यवस्थाएं जो है पहले से ही कर दी गई है। ब्लड जो यूनिट की बात करें, ब्लड यूनिट की बात करें, बेडों की बात करें, तमाम प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं निश्चित तौर पर प्रशासन जो है 2 दिन पूर्व कर दी गई थी और भी जो है यहाँ पर व्यवस्थाएं जो है 700 है अस्पताल के अंदर भी। जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झुंझुनूरा, मंडावा इलाका रा, मेहरादसी गांव रा वीर सपूत सुरेंद्र कुमार मोगा जम्मूरा उधमपुर माए शहीद वे गया है। वे सेनारी मेडिकल यूनिट माए तैनात था और बीती रात पाकिस्तान कानीसू करिया गया हमला माए वे वीर गति ने प्राप्त हुआ। वारा शहीद होबारी सूचना आज परिजना ने दीनी है। हमारे गांव का सुरेंद्र सिंह एयरफोर्स में मेडिकल कोर में था, वो शहीद हुआ है। उस जवान सबसे मिलनसार जवान था, सब जवान आज माता पिता का सबकी बढ़िया वो करता था सेवा और देशभक्ति की उसके अंदर बहुत ही कूट की भावना भरी हुई थी और देश के लिए आज वो अपना प्राण न्यौछावर किया। इसके लिए हमें बहुत खुशी और गर्व है कि हमारा देश जवान एक देश के लिए काम आया है। पाकिस्तान कानीसू भारत माथे कर्या जा रहा हमला ने लेर आज दौसा में पहलीरा सैनिक शहीद स्मारक माथे विरोध प्रदर्शन कर्या। पहलीरा सैनिक पाकिस्तान के खिलाफ जमर नारा लगाया और पाकिस्तान कानीसू कर्या जा रहा हमला ने कायरानो हरकत बतायो है। भूतपूर्व सैनिक यूनियन जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इस हालात के ऊपर पाकिस्तान ने जो हमारे साथ, हमारे देश के साथ जिस तरह गद्दारी की हमेशा करता रहा है, हमारी पीठ में छुरा घोंपने का काम करता रहा है और हमारे अटल बिहारी जी से लेकर हमारी जितनी भी सरकारें थी उन्होंने बस लेके गए, सौहार्दपूर्ण वातावरण में उनसे बातचीत की, उनको पड़ोसी समझा, हमेशा उन्हें तवज्जो दी, लेकिन पाकिस्तान नहीं सुधरा। अब की बार हमारी मोदी सरकार मजबूत है और इसका नामो निशान मिटा के रखेंगे। आतंकवादियों की जिस तरह कार्रवाई हो रही है उसी हिसाब भारत को हमला तेज कर देना चाहिए और भारत को पाकिस्तान पर हमला करके और उसका पूरा नामो निशान मिटा देना चाहिए। और पीओके हमारा है, हिंदुस्तान शांति प्रिय देश है, वो हमेशा शांति चाहता रहा, लेकिन पाकिस्तान से जब से हमारा विभाजन हुआ पाकिस्तान हिंदुस्तान का, तब से सन 47 से लेकर आज तक इतनी घनौनी हरकत की जिसको सारी को हिंदुस्तान माफ करता रहा, लेकिन ये नहीं माना। और लास्ट में आज ये कार्रवाई हो चुकी है कि हमारी सरकार, हमारे जवान, हम सब सारा संसार जानता है किसकी गलती है। आज पाकिस्तान के साथ एक भी देश तैयार नहीं रहने के लिए, सब अगर है तो कुछ छिपाव में है, ओपन में किसी की हिम्मत नहीं जो उसका साथ दे दे, क्योंकि वो इतनी गंदी हरकत कर रहा है, इतनी घनौनी हरकत कर रहा है, जो जवानों को, सिविलियों को, बेचारों को मार रहा है। अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फेरू। केंद्र सरकार रो बड़ो फैसलो, पाकिस्तान कानीसू किणी भी आतंकी हमला ने माण्यो जावेड़ो युद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अध्यक्षता में हुई हाई लेवल री मीटिंग। विदेश सचिव विक्रम मिस्री कहा, पाकिस्तान कानीसू सीमा माथे उकसावारी गतिविधियां रो दियो जा रही है जवाब। कर्नल सोफिया कुरैशी पाकिस्तान कानीसू S-400 और एयरबेस ने नुकसान पुगावारा दावा ने बतायो झूठो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में जयपुर में हुई सर्वदलीय बैठक। एकजुटता, सामंजस्य और राष्ट्र एकता बनाया राखबारो करियो गयो आह्वान।
केंद्र सरकार जोधपुर समेत देश भर 32 एयरपोर्ट ने 14 मई ताईं नागरिक उड़ाना खातर कर्यो गयो बंद। यात्रियों से यात्रारो शेड्यूल जांचवारी करे अपील। और ऑपरेशन सिंदूर रे पछे भारत पाकिस्तान रे बीच तनाव ने देखता थका प्रदेश रा सीमावर्ती जिला में अलर्ट जारी। लोगों ने जरूरी घरासू बारे नी निकलवा खातर दीना निर्देश। आ बुलेटिन में एतरो ही थे। देखते रहियो टीडी राजस्थान। नमस्कार।